इजराइल के खिलाफ ईरान की जंग में आगे क्या होगा? क्या युद्ध विराम जारी हो रहेगा या फिर संघर्ष का नया बारूदी चैप्टर शुरू होगा? ईरान ने जहां हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है, वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। क्या 22 अप्रैल के बाद दुनिया एक नई जंग की गवाह बनेगी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के बारूदी टकराव ने मिडिल ईस्ट में जंग के ऐसे शोले भड़काए जिनकी तपेश पूरी दुनिया ने महसूस की। फिलहाल युद्ध विराम चल रहा है, जिसकी डेडलाइन 22 अप्रैल को खत्म हो रही है। लेकिन सवाल है कि क्या सीज फायर आगे बढ़ेगा या फिर महायुद्ध का नया चैप्टर शुरू होगा? अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत फेल हो चुकी है और अगले दौर की बातचीत का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। इस बीच हॉर्मुज में लगातार तनातनी के हालात बने हुए हैं। ईरान ने हॉर्मुज को खोला, लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद ये कहते हुए बंद कर दिया कि अमेरिका युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। एक तरफ ट्रंप अपनी जीत का दावा करते हुए महायुद्ध के जल्द खत्म होने की संभावना जता रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान ने भी बातचीत और समझौते के लिए ऐसी शर्तें रखी है जिन पर अमेरिका को सख्त ऐतराज है। ऐसे में क्या महायुद्ध फिर भड़केगा या सुलह होगी? इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट और सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है। इनकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है? डिएगो गार्सिया में हथियारों का अंबार और अमेरिकी मरीन्स का युद्ध से पहले किए जाने वाला विशेष अभ्यास, ये सब मिलकर ऐसे संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका शायद सीक्रेट तौर पर ईरान पर सबसे बड़े सैन्य हमले का प्लान बना चुका है। एक तरफ युद्ध विराम की चर्चाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ समुद्र से लेकर रेगिस्तान तक अमेरिका की वॉर मशीनरी फुल एक्टिव मोड में है। अमेरिका ने जो प्लान बनाया है वो ईरान की सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने वाला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक संभवतः अमेरिका अब ईरान से जुड़े जहाजों को समंदर के बीचों बीच अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहा है। इनके लिए बोर्डिंग टीम्स का भी इस्तेमाल होगा, यानी अमेरिका चलती लहरों पर ईरानी जहाजों पर उतरेंगे और उनका कंट्रोल छीन लेंगे। लेकिन बात सिर्फ जहाजों को पकड़ने तक सीमित नहीं है। अमेरिकी मरीन्स ने अपने एक नए मैक क्लंग ग्लास मीडियम लैंडिंग शिप LSM का वीडियो जारी कर ईरान की धड़कनें बढ़ा दी है। ये जहाज एक गेम चेंजर है। इसे किसी भी पोर्ट या बंदरगाह की जरूरत नहीं है। ये सीधे दुश्मन के समुद्र तट पर सैनिकों और टैंक्स को उतार सकता है, यानी इसके जरिए अमेरिकी मरीन ईरान के तटीय इलाकों में लैंड ऑपरेशन कर सकते हैं।
डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सेना बड़े युद्धाभ्यास में जुटी हुई है। डिएगो गार्सिया बेस अमेरिका का सबसे बड़ा लॉन्च पैड माना जाता है, जहां अमेरिकी सेना के एक से बढ़कर एक महाबली मौजूद है। यहां बर्क क्लास डिस्ट्रॉयर, इंडिपेंडेंस क्लास लिटरल कॉम्बैट शिप तैनात है, जबकि हवा में ईंधन भरने वाले KC-135 एयरक्राफ्ट और P-8A पोसाइडन सबमरीन हंटर भी हुंकार भर रहे हैं। इसके अलावा C-5M सुपर गैलेक्सी और C-17A ग्लोब मास्टर भी इस बेड़े में अहम भूमिका निभाते हैं। डिएगो गार्सिया में ट्रांसपोर्ट विमानों और स्ट्रेटो टैंकरों की इतनी बड़ी तादाद सिर्फ एक सवाल खड़ा करती है कि क्या अमेरिका लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। और कई सप्ताह तक सप्लाई चेन बनाए रखने की तैयारी भी वो कर चुका है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर USS बॉक्सर LHD-4 से आई है। यहाँ 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के कमांडोज ने CBRN यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर डिफेंस का अभ्यास किया है। इतिहास गवाह है कि इस तरह की ट्रेनिंग तभी दी जाती है जब सेना को यह अंदेशा हो कि लैंडिंग ऑपरेशन के दौरान दुश्मन उन पर डर्टी बम या जहरीले गैस से भी हमला कर सकता है। क्या पेंटागन को यकीन है कि ईरान के खिलाफ युद्ध अब नॉन कन्वेंशनल होने वाला है? सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की ये तैनाती सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, इसका मकसद कुछ बड़ा है। इस क्षेत्र में डेल्टा फोर्स और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 50,000 जवान तैनात हैं। रूस ने भी ईरान को आगाह किया है कि अमेरिका संभवतः ईरान की धरती पर किसी सैन्य मिशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि जॉर्डन में तैनात अमेरिकी थार्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को रातों रात हटाया गया। ये सिस्टम अब उन गुप्त जगहों पर है जहां जोखिम कम है। वजह साफ है, पिछले ठिकानों की जानकारी लीक हो चुकी थी। अमेरिका चाहता था कि वो ईरान पर वार करे, वो पलटवार में उसके एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान ना पहुंचे। भले ही दुनिया युद्ध विराम की उम्मीद कर रही हो, लेकिन अमेरिका की सैन्य तैयारी कुछ और इशारा कर रही है। सवाल है कि क्या ये ईरान की घेराबंदी है या फिर तीसरे विश्व युद्ध का आगाज। न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।